और सिर्फ दो बातें बताऊंगा। और अगर इन दो बातों में आपने, फिर से कह रहा हूं, अगर ये दो बातें आपने बेहतरीन तरीके से आपने समझ ली तो आपको आपके पेपर में, चाहे वो किसी भी तरीके का पेपर क्यों ना हो, आपको उसको पास करने में कोई नहीं रोक सकता। उसको शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन श्रीवास्तव और यार इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम कुछ ऐसी दो बातें हम देखेंगे जो कि अगर आपको पता चल गई, या आप फर्ज करिए किसी को भी पता चल गई, अगर किसी भी स्टूडेंट को पता चल गई तो वो बहुत, मतलब विश्वास मानिए शायद वो टॉपर ही बन जाए। लेकिन ये दो बातें सिर्फ पता चलने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि इन दो बातों को मानने का बूता किसके अंदर है। क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आप मैंने बोला और आपने कहा अच्छा बहुत बढ़िया ऐसा कर लेता हूं। क्योंकि यार ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप मार्केट में जाकर के खरीद के ले आएंगे। आप गए और पंसारी की दुकान पर खरीद के लेके आ गए आप इन चीजों को। ये वो चीज है जो आपको अंदर से बिल्ड करनी पड़ती है, अपने अंदर से। आपको इसके लिए चाहिए होता है शेयर फोकस, चाहिए होता है आपको स्ट्रॉन्ग विल चाहिए होती है। अगर आप इन दोनों ही चीजों को आप कर पा रहे हैं तो, अगर आप इनको करना चाह रहे हैं तो, अगर आप अपना जीवन, हर व्यक्ति चाहता है अपना जीवन सुधारना, अगर आप अपना जीवन सुधारना चाह रहे हैं तो आपको इनको करने के लिए यू हैव टू गेट द पावर फ्रॉम विद इन। ये अंदर पावर होनी चाहिए आपके अंदर इतनी। तब अगर ये आपके अंदर पावर है तो जो मैं दो बातें बताने जा रहा हूं, या आप पावर डेवलप कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, अगर डेवलप कर सकते हैं तो ये आगे की बातें आपके लिए हैं। और सिर्फ दो बातें बताऊंगा। और अगर इन दो बातों में आपने, फिर से कह रहा हूं, अगर ये दो बातें आपने बेहतरीन तरीके से आपने समझ ली तो आपको आपके पेपर में, चाहे वो किसी भी तरीके का पेपर क्यों ना हो, आपको उसको पास करने में कोई नहीं रोक सकता। उसको शुरू करते हैं। आइए, नंबर एक, सबसे अक्सर मैं देखता रहता हूं, स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि सर मेरे पास, सर ऐसा है 20 दिन बाकी है, सर बता दो क्या क्या पढ़ लें कि एग्जाम निकल जाए। सर मेरे को अब सिर्फ 3 महीना बाकी है, मेरे पास 2 महीना बाकी है, बता दो कि क्या क्या पढ़ लें, इंपॉर्टेंट बता दो क्या क्या पढ़ लें और मेरा एग्जाम निकल जाए। कुछ ऐसे भी आते हैं जो एग्जाम के एक हफ्ता पहले आते हैं, सर मैं तो अभी कहीं और था, अब आप बस बता दो आखिरी के हफ्ते भर में क्या करूं कि मेरा एग्जाम निकल जाए। यानी कि कितना समय, सही समय कितना चाहिए होता है पेपर निकालने के लिए, हमको पहली चीज तो यह मालूम होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको सटीक समय कितना चाहिए होता है। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं अपने एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम्स की अगर हम बात करें जो 1 डे एग्जाम होते हैं, तो इनके लिए कितना समय चाहिए होता है। अरे ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन की चीज नहीं होती है यार, या 1 हफ्ते की चीज नहीं होती है भाई, 15-20 दिन की चीज नहीं होती है। यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि आप बना क्या रहे हो यार। आप करियर बनाने आए हो या आप मैगी नूडल बनाने आए हो। करियर बनता है समय लेकर के, मैगी नूडल बनता है 2 मिनट में। आप 2 मिनट में कैसे बोल सकते हो यार कि मेरे को ये दे दीजिए और मैं बना दूंगा। यू हैव टू डिसाइड कि आप करियर बनाने जा रहे हैं या मैगी नूडल बनाने जा रहे हैं। इस बात पे ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आप एग्जाम को अपने सही तरीके से एस करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल साहब यही बनता है कि आखिर कितना समय हमको चाहिए अपने एग्जाम की तैयारी को करने के लिए, कि हम एक सिंगल शॉट में एग्जाम निकाले। देखिए मैंने भी सिंगल शॉट में, आज तक मैंने जितने पेपर निकाले हैं, और मैंने बहुत सारे पेपर निकाले हुए हैं, मतलब मैंने यूपीएससी दिया नहीं, और उसके अलावा मैंने जितने पेपर हुए, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो एसएससी हो, ये सारे ही पेपर मैंने 2015 और 16 में मैंने निकाले थे। उसके बाद से फिर हम टीचिंग लाइन में हैं तब से। अब इनको निकालने के लिए यार, क्योंकि मैंने सारे पेपर निकाले इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि कितना आइडियल टाइम चाहिए होता है इन पेपरों को निकालने के लिए। सिर्फ और सिर्फ, अब यहां पर कोई मैगी नूडल वाली बात नहीं आएगी, आपको सही चीज बताई जाएगी। आपको एक कायदे से, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको चाहिए 6 to 7 मंथ्स आपको चाहिए ही चाहिए प्रिपरेशन के। आप अगर अपना करियर ढंग से आप बनाना चाह रहे हैं ना, तो आपको 6 से 7 महीने आपको चाहिए ही चाहिए। वो भी तब जब आप साहब आर्डेंटली तैयार हो कि आप हर दिन कम से कम आप 7 घंटे पढ़ाई के दे सकते हैं। जब आप 7 घंटे पढ़ाई के दे सकते हैं, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? ये नहीं कि 7 घंटे, वो तो मैं पढ़ता ही हूं, 4 घंटे में अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ता हूं, या 4 घंटे में कोचिंग में पढ़ता हूं, 4 घंटे के मैं वीडियोस देखता हूं, और 2-3 घंटे में अपनी पढ़ाई कर लेता हूं। 7 घंटे का मतलब है ये वो 7 घंटे जो आपका फुल फोकस में 7 घंटे होते हैं। आपके फुल फोकस का मतलब यह है कि आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइडियली ये 7 घंटे ना इंसान के लगभग 8-9, 9.5 घंटे में कंप्लीट होते हैं जाकर के। यानी प्रतिदिन अगर आप 7 to 9 आवर्स ऑफ स्टडी कर रहे हैं, 7 to 9 आवर्स ऑफ अगर आप स्टडी कर रहे हैं,
7 to 9 आवर्स ऑफ स्टडी कर रहे हैं, उस केस में आपको 6 to 7 मंथ्स लगते हैं एग्जाम निकालने में। और यह आपको पूरी शिद्दत से आपको देना पड़ता है। पूरी शिद्दत का मतलब जानते हैं, एक बहुत ही बढ़िया चीज, एक बहुत ही फेमस सी लाइन है यार। हम सब ये चाहते हैं, आप और मैं, चोरी भी हो, हम सब ये चाहते हैं यार कि हम चमके तो ऐसे कि साहब मतलब ऐसा हम कहीं प्रवेश करें। हमने कई बार अपने दिमाग में हमने ये वाली मूवीज भी अपने लिए बना ली होंगी। अरे यार नौकरी लग गई है, जब हम अब रिश्तेदारी की जब शादी हो रही है तो रिश्तेदारी में जब हम जा रहे हैं तो दूसरे बोल रहे सुनो वो फलाने साहब वो इंस्पेक्टर लग गए हैं, वहां पर वो एक्साइज में लग गए हैं, वो इनकम टैक्स में लग गए हैं। ऐसे हमने अपने बारे में कई बार खुद ही के बारे में सोचा होता है। यानी यार हम चमकना तो चाहते हैं बिल्कुल सूरज की तरीके से, लेकिन हम जलना नहीं चाहते सूरज की तरीके से। पहले आपको जलना होगा। अगर आप चमकना सूरज की तरह, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत सही लाइन बोली है, अगर तुम चमकना सूरज की तरह चाहते हो तो पहले जलना सूरज की तरह सीखो। ये लाइन अपने आप में एक विद्यार्थी जीवन के बारे में ना सब बोल देती है कि आप वो बाद में सोचिए, पहले आप अपने आप को खटाना सीखिए आप। तो बात नंबर 1 तो हो जाती है ये यार, टाइम बहुत ही, मैंने बोला था ना सिर्फ 2 बातें बताऊंगा और कोई ज्यादा समय नहीं, हम सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर हम ये सारी चीजें जानेंगे। देन बात नंबर दूसरी हमारे पास में क्या आती है, और वो होता है सबसे हर कोई ये काम करता है, और वो क्या होता है, फियर ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड। एक्सपोज किससे? मुझे कौन एक्सपोज करेगा? मेरी सच्चाई कौन बताएगा? फियर ऑफ गेटिंग एक्सपोज। किस चीज का? मैं खुद से अपने आप की सच्चाई छुपाता हूं। कौन सी सच्चाई है ये? आप कभी भी अपने आप को फेस नहीं करना चाहते। मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं उनसे पूछता हूं यार तुम्हारे मॉक में नंबर कितने आ रहे हैं? वो बोलते हैं सर साहब अभी तो हमने शुरू नहीं किया। एग्जाम के 3 से 4 महीने पहले मैं पूछ रहा होता हूं यार तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं मॉक में? बोलते हैं सर अभी तो हमने शुरू नहीं किया। क्यों नहीं शुरू किया? अरे सर अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। आपको डर इतना है कि अगर मैंने अभी दे दिया, अगर मैंने मॉक, तो फिर यार मैं अपने आप से यार कैसे, अगर मेरे नंबर वहां कम आ गए तो फिर यार मैं अपने आप से कैसे, यार मैं अपनी नजरें कैसे मिला पाऊंगा? यार मुझे तो खुद में पता चल जाएगा कि मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, तो मैं अपने आप को फेस नहीं कर पाऊंगा यार, ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा। ये हैव द फियर ऑफ एक्सपोजिशन, कि आप एक्सपोज ना हो जाएं। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक क्लास में पढ़ा रहा था मैं, एक स्टूडेंट आता है, बोलता है कि मॉक की कुछ हमारे बीच में बात होती है, तो मैंने बोला कि तुम्हारे कितने हैं मॉक्स? मैंने बोला तुम्हारे कितने हैं मार्क्स? उसने सुना, मैंने बोला कितने मार्क्स? उसने सुना कितने मॉक्स, क्योंकि उसने जिस तरीके से वो रिस्पांस दे रहा था, काफी अच्छे तेजी से रिस्पांस दे रहा था। मैं जो सवाल देता था उसका खट से आंसर आता था, मैं फिर सवाल देता था उसका फिर से खट से आंसर आता था। मैंने बोला कितने मार्क्स? उसको सुनाई पड़ा कितने मॉक्स। उसने बोला, मैंने पूछा कितने मार्क्स? उसको सुनाई पड़ा कितने मॉक्स। उसने बोला सर 142। मैंने बोला सब में? क्योंकि मुझे लगा कि ये जवाब जो दे रहा है वो जवाब दे रहा है कि कितने नंबर आ रहे हैं उसके मॉक्स में। मुझे लगा नॉर्मल है यार, 200 में 142 तो आ जाते हैं लर्नर्स के। तो मैंने सोचा कि इसके 142 नंबर आ रहे हैं। मैंने बोला कि सब में 142 आ रहे हैं, तुम्हारे एवरेज नंबर है ना? बोले नहीं सर ये नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ मॉक्स है। ही गेव 142 मार्क्स, 142 मॉक्स। He gave 142 mock tests. उसने 142 मॉक टेस्ट दिए हुए थे। उसके नंबर जानते हैं कितने थे? ये बात है एग्जाम के 3 महीने पहले, दैट गाय वाज स्कोरिंग 192 मार्क्स एग्जाम के 3 महीने पहले, और वो एक कॉलेज स्टूडेंट था और उसकी एलिजिबिलिटी नहीं थी एग्जाम में, वो सेकेंड ईयर में था। उसकी CHSL की एलिजिबिलिटी थी, ये CGL के मार्क्स में बता रहा हूं। उसके मॉक में नंबर आ रहे थे 191.5, मेरे को आज भी याद है ये 191.5, और ये बात है पिछले साल की। उस समय इसकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, वो सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में था। मैंने बोला यार इतने तुम्हारे पास, ये तुमने इतने 142 मॉक तुमने लगाए हैं? बोला यस सर मैंने 142 मॉक लगाए हैं, और मॉक से ही मेरा मैक्सिमम इंप्रूवमेंट जो हुआ है ना, मेरा सिर्फ एक रिजाइम है, मैं आपकी क्लास करता हूं मॉक लगाता हूं, आपकी क्लास करता हूं मॉक लगाता हूं, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूं। देन आई गॉट टू नो यार, देन आई रियलाइज कि यार अब मैं कि पावर क्या होती है मॉक की, और आपको बताऊंगा कि वो कहां से उठा था। दैट पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम 52 मार्क्स। उसने फर्स्ट ईयर में अपनी तैयारी शुरू करी थी, 52 मार्क्स से उसने अपनी तैयारी शुरू करी थी। बोला सर मेरे पहले में 52 मार्क्स आए हुए थे। जो भी लर्नर्स उस क्लास में होंगे उन्हें मालूम होगा, उनके सामने की चैट होती है, ये क्लास में जो चैट होती है वो लर्नर्स के सामने ही चल रही होती है। ये बात है लास्ट ईयर लगभग अगस्त के आसपास की बात है, अगस्त की बात है या लास्ट ईयर मार्च की बात है ये। अब सुनिएगा, यानी यार आपको इतना ब्रूटल लेवल पे अपने आप की टेस्टिंग करनी होती है, इतना ब्रूटल लेवल पे अपने आप की टेस्टिंग करिए, अपने आप को एक्सपोज करिए, अपने आप गिरेंगे, आपको मतलब आपकी इंसल्ट ही ना होगी।
यू आर नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, गेट दिस थिंग इनटू योर हेड। आपके नंबर गंदे आएंगे, उससे आपके घर वाले आपको कुछ बोले, तो आप ब्रह्मांड का सेंटर थोड़ी ना है कि अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो इतना बुरा आपको लग गया है कि फिर ब्रह्मांड सही से काम करना बंद कर देगा। तारे थोड़े एक दाहिनी तरफ के तारे जो है वो चमकना बंद हो जाएंगे, या पता चला सूरज 2-3 दिन एकदम मुरझा जाएगा अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया है। यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हो सकता है आपको बुरा लग जाए तो लगने दीजिए, कोई बात नहीं। आप बुरा लगने के बाद आप फिर से करिए उसको, बुरा ही लगेगा ना, धीमे धीमे आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि यार अब मैं बुरा लग रहा है, अब मैं इंप्रूव करूंगा। ठीक है, खराब गया ना पेपर, बुरा लगा ना, अब मैं और इंप्रूव करूंगा, अब मैं और इंप्रूव करूंगा। इंप्रूव करते 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 वहां पहुंच जाओगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर। ब्रूटल लेवल मॉक्स दीजिए, ब्रूटल मॉक्स दो, मॉक्स मत दो, ब्रूटल लेवल पर मॉक्स दो। ब्रूटल लेवल का मतलब समझते हो क्या होता है? इतना ज्यादा देना कि दूसरा आदमी सोचे यार ये पूछे यार तुम कर कैसे लेते हो, ये पॉसिबल कैसे है तुम्हारे लिए ऐसा करना। जब तक आपसे आपकी तैयारी में आज तक आपसे ये किसी ने पूछा यार कैसे कर लेते हो यार तुम ये कैसे, और हर सक्सेसफुल आदमी का कभी भी देखना वो इंटरव्यू बताएगा या अपने बारे में बताएगा, अपनी लाइफ के बारे में बताएगा, हर व्यक्ति पूछता है, हर व्यक्ति का एक शब्द होता है यार कैसे कर लेते हैं आप, यार इतना हार्डवर्क कैसे कर लेते हैं आप। ये वो सक्सेसफुल था और उसको ये सवाल बहुत बार सुनने को मिलता है कि यार कैसे कर लेते हैं आप। आपसे कितनी बार किसी ने, सिलेक्शन छोड़िए, आपसे कितनी बार किसी ने पूछा आपकी तैयारी के लिए कि यार कैसे पढ़ लेते हो तुम इतना? किसी ने पूछा कि कैसे तुम दिन रात इतना ज्यादा बिल्कुल पागल हो गए तरीके से तुम पढ़ते चले जा रहे हो और तुम्हारा पेपर पे पेपर दिए जा रहे हो तुम? नहीं पूछा ना। तो आपका लेवल ही मेनियाक लेवल पर नहीं गया है अभी। तो अपने आप को पहले मेनियाक लेवल पे लेकर के जाइए। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, ऐसा नहीं है मैं आपसे कुछ भिन्न नहीं हूं भाई, मैं भी स्टूडेंट ही था। 2015 में मैंने भी एसएससी की तैयारी, मैंने 2016 में मैंने क्लियर किया है। मैंने 15-16 में मैंने एसएससी की तैयारी मैंने भी शुरू करी थी, दिसंबर 2015 में मैंने शुरू करी थी तैयारी एसएससी की। मैं आपको बताता हूं अपने आप से भागना किसको बोलते हैं, उसका सबसे परम एग्जाम्पल मैं खुद हूं। अपने आप से भागना किसको बोलते हैं, और अगर मुझे ढंग का टीचर नहीं मिला होता ना तो मेरा क्या हाल होता मुझे नहीं पता। मेरी एक टीचर थी मैडम अनामिका, उनकी मतलब उनका बहुत बड़ा रोल है पूरी जितना भी मैंने जो भी अचीव किया है। तब देखिए उनसे मैं अक्सर एडवाइस लेता रहता था, वो जबकि मेरी क्लास 9th की टीचर थी। मैं आज जो बोल पाता हूं ना इतना फ्लुएंटली कि जब बोलता हूं तो यार बोलने में वेटेज होता है, वो सब मेरी एक टीचर का देन है। उनका नाम है मिस अनामिका मिश्रा। नाउ अब देखिएगा, तो अभी क्या होता है, मैं एक कोचिंग ज्वाइन करता हूं। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। मैं एक कोचिंग ज्वाइन करता हूं, उस कोचिंग में पहला मॉक टेस्ट होता है। उस समय ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं होते थे, ये बात है सन 2016 जनवरी की। वहां उस कोचिंग में पहला मॉक टेस्ट होता है। मेरे को लगता है कि यार मॉक टेस्ट दे दिया भाई, ठीक है सब लोग दे रहे हैं तो हमने भी दे दिया। उसमें ओएमआर भरने होते थे। ओएमआर भरने के 4 दिन बाद रिजल्ट आता था कि साहब आपने स्कोर कितना किया, आपकी रैंक कितनी आई आउट ऑफ 200, स्कोर 200 में से आपने कितना स्कोर किया हुआ है। अब रैंक आई, अब वहां पर एक वो होता था, एक वो होता है ना नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लगा दिया जाता है इस तरीके से A4 के ऊपर प्रिंट करके सबके नाम, रोल नंबर और मार्क्स आपने कितने स्कोर करें। अब मैं जैसे ही कोचिंग आया, मैं कोचिंग आते ही मैंने देखा अच्छा रिजल्ट लग गया, मैं देख लेता हूं। मेरे बगल में एक और लड़की खड़ी हुई थी, मुझे आज भी उसका नाम याद है, वंशिका श्रीवास्तव। सुनिएगा, वंशिका श्रीवास्तव अपना नाम ऐसे बोल रही थी, आदत होती है ना मुंह से बोल, वंशिका श्रीवास्तव वंशिका श्रीवास्तव वंशिका श्रीवास्तव वंशिका श्रीवास्तव 97, ऑलराइट ठीक। मैं बगल में खड़ा हुआ हूं, मैं अब मन में हूं, अमन श्रीवास्तव अमन दिखा, अमन श्रीवास्तव 61। मैंने इतना गंदा इग्नोर करा उस 61 को अपने ही, कि मैंने जैसे अपने ही नंबर नहीं देखे, अमन 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 देख चुका हूं नाम, मेरे नंबर वहां 61 है, नहीं अरे सोनू भैया इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है इस लिस्ट में, क्योंकि आई डिडंट वांट टू फेस द रियलिटी कि मेरे नंबर इतने कम आए हैं। आई वेंट ऑन टू स्कोर। मेरे फाइनल में जब मैंने पेपर दिया, उस जमाने में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, मेरा रॉ स्कोर 170 आया था जब मैंने एक्चुअल पेपर दिया। मेरे टीचर ने मेरी मदद करी, उन्होंने बोला कि यार, फिर मैं ऐसे उसे 2-3 दिन बाद उनसे मिला, उन्होंने पूछा क्या चल रहा है, मैंने बताया कि मैम ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने बोला कि जब तक तुम ना अपने से भागते रहोगे, चाहे कितनी भी खराब परफॉर्मेंस हो, जब तक भागते रहोगे तो जीवन में नहीं इंप्रूव कर पाओगे, और जब तक आप इसको एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे आप गर्त में ही क्यों ना हो, और आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ऐसा है, आप नीचे हैं और आपको ऊपर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है, तभी आप ऊपर आ पाएंगे। उन्होंने ये बात बोली और मैंने उस दिन के बाद से कोचिंग में एक मॉक नहीं छोड़ा। 2-3 बार ऐसा सीन हुआ कि गर्मी का टाइम होता था तो और इन्वर्टर का बैकअप चला जाता था, उनकी एक नई बिल्डिंग बनी थी, तो चाहे पसीने में पेपर दे, लेकिन पेपर देना ही देना है, मेरे को देना ही देना है, क्योंकि मैं मतलब टालता नहीं बात, अगर किसी को मानता हूं तो उसकी बात नहीं टालता कभी भी। तो यार, एंड आई वेंट डाउन फ्रॉम 61 फ्रॉम द फर्स्ट मार्क्स टू 170 का रॉ स्कोर इन द फाइनल एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में। तो यार ये है
ये दो बातें जो आपको आज अभी बताई गई हैं, इन दो बातों को अगर आपने आत्मसात कर लिया, पहला कि समय हिसाब से लेके चलिए, आप करियर बनाने जा रहे हैं, मैगी नूडल बनाने नहीं जा रहे हैं। आपको 6-7 महीने चाहिए, वो भी 7-8 घंटे प्रतिदिन तैयारी करने के साथ में। उसके बाद आपको ब्रूटल लेवल ऑफ टेस्टिंग चाहिए आपको, राइट? आपको यार किसी चीज की कमी है कि भाई आप टेस्टिंग के लिए यार आपको किसी रिसोर्स की कमी है कि यार हम नहीं ले पाते, हमारे पास में मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम टेस्ट नहीं ले पाते हैं। I'll be giving it for you free. I'll be giving it free of cost for you. आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगाइए यार। मैंने कितनी सारी टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताता रहता हूं कि यार ये देखो, ये एक नई टेस्ट सीरीज आई है, ये नई टेस्ट सीरीज आई है, आप इसको लगाओ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट लगाओ उसको यार, हजारों की संख्या में अपनी रैंक को देखोगे, तुम्हारी रैंक आ कितनी रही है, और चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, अगली बार ये सोचो कोई बात नहीं, अरे 50,000 लोगों में मैं 40,000 पे हूं ना, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ना मैं 39,000 पे होऊंगा। अगले यार 50 हफ्तों में कहां पर आ जाओगे ये बताओ? सिर्फ 1,000 अगले 50 हफ्तों में कहां पर आ जाओगे ये बताओ? टॉप 1000 में, ठीक? जबकि मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पीछे आए हो आप, 50,000 रैंक, पूरा पेपर खाली छोड़ के आ जाओगे ना, अभी 50,000 रैंक नहीं आएगी। तो यार आपको आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द मॉक्स, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक है यार, आप उसको लगाइए, आप अपनी मेहनत में कमी मत रखिए, लीजिए यहां पर, और कल ही लगाएंगे आप। कल देखिए, हर संडे को मैं आपको मॉक दूंगा, ये भी सुनिएगा, एवरी संडे आपका यहां पर अनअकैडमी के साथ मिलकर के यार आपका ये इनका मॉक टेस्ट होता है, आप उसको लगाओ भाई। हमारा अनअकैडमी पर हमारा मॉक टेस्ट होता है, आप उसको लगाइए, पूरा भारत भर देता है, कॉम्बैट बोलते हैं उसको कॉम्बैट बोलते हैं, आप कॉम्बैट दीजिए। अब कल मैंने अपने टेलीग्राम पर पूछा कि आप ये बताइए साहब, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कॉम्बैट में अभी तक एनरोल नहीं किया है? 1000 में से 750 लोग ऐसे हैं जो कि एनरोल नहीं किया। ये सिर्फ ये दिखाता है, मतलब 75,000 लोग हैं टेलीग्राम पर, जिसमें से 1000 ने पोल लिया, आधे पौन घंटे का पोल मैंने रखा था, आधे पौन घंटे के लिए 1000 लोगों ने उसमें पोल लिया, 250 लोगों ने तो एनरोल किया है, 750 लोगों ने फ्री है, एनरोल नहीं किया। क्यों? क्योंकि डर है उनको, अरे यार तैयारी तो हुई नहीं यार, कैसे कर दे, अरे यार नंबर नहीं अच्छे आए यार तो क्या होगा, अरे आप एनरोल करिए, नंबर नहीं अच्छे आए ना तो अगली बार इंप्रूव करिएगा उसको, आप हर हाल में करिए, और आएगा ही आएगा। हर संडे होता है, हर संडे नियम बना लो कि देना ही देना यार, हर संडे का नियम बना लो कि देना ही देना है। और ये डिटेल है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, मैं लिंक, आप जब भी इसको देखोगे ना, फ्रेश कॉम्बैट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप सीधा उसको एनरोल करिए। कल देखिए, कल 24 तारीख है, 24 अप्रैल देखिए, ये मैं वीडियो 23 अप्रैल को बना रहा हूं, 24 अप्रैल कल है, संडे है ना, हर संडे को 12 बजे ये टेस्ट होता है, हर संडे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दे रहा हूं, बस आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ये विंडो खुलेगी, आप एनरोल नाउ कर दीजिएगा। आपसे कोई पेमेंट नहीं मांगेगा, आपको फ्री है ये। आप जैसे ही फ्री कोड डालोगे, इसके फ्री के लिए कोड है LAB लैब, आप जैसे ही ये फ्री वाला कोड डालेंगे ना, LAB लैब, ये आपका फ्रीली अनलॉक हो जाएगा, पूरी तरीके से फ्री अनलॉक होगा ये। एंड I'll be getting this done every Sunday। आप हर संडे दीजिए, हर संडे 12 बजे, एक लिमिट अपना बिल्कुल प्रण ले लीजिए कि मेरे को देना ही देना है यार, और आप इसको दीजिए। और आप ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहां पर आप देख रहे हैं 994 वोट्स हुए हैं, ये देखिए 23% लोगों ने एनरोल किया, बाकी तो पता ही नहीं है कि क्या है, उन्हें मालूम ही नहीं कि कॉम्बैट है। कॉम्बैट में भारत भर के स्टूडेंट्स सबके लिए फ्री कर दिया गया है, भारत भर के स्टूडेंट्स एक साथ, सिर्फ ठीक 12 बजे होगा, 12 से लेट आओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक 12 बजे होगा, सारे के सारे लोग एक साथ आएंगे 1 घंटे के लिए, आपके सामने बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे, और जो सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपके साथ में 10,000, 20,000, 25,000 बच्चों की स्क्रीन पर वही सवाल आ रहा है, उनको भी उतना ही टाइम मिल रहा है जितना आपको टाइम मिल रहा है, और हर सवाल के ऊपर आपकी प्रॉपर रैंक आ रही है पूरे भारत के लेवल के ऊपर। ये टेस्टिंग, इस लेवल पे आपको टेस्टिंग करनी है अपनी, राइट? तो ये देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया ना यार, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आप पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। तो अब आपको हर हाल में टेस्टिंग को इतना ब्रूटल बनाओ कि आपको करनी ही करनी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूं, आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और ये हर संडे को होगा, ये हर संडे को ठीक 12 बजे। और कल 24 अप्रैल वाले में 100% करिए, अल्ट्रा है यार, ये अल्ट्रा कॉम्बैट करा रहे हो, इसीलिए करिए इसको, समझ गए? तो 2 चीजें आपके दिमाग से किसी भी हाल में मिस नहीं होनी चाहिए। पहला, समय सारणी, आप करियर बनाने निकले हैं, एक बार बनाइए। अगर आप धीमे धीमे करेंगे ना, हर महीने 15-15 दिन की तैयारी कर रहे हैं, आप इस एग्जाम की कर लें, आप इस एग्जाम की कर लें, अरे 5-6 महीने लग के तबीयत से पढ़ डालिए, फिर आपका हर एग्जाम निकलेगा, लाइन से 6-7 एग्जाम निकल जाएंगे। 5-6 महीने तबीयत से पढ़ डालिए इसको एकदम बढ़िया से, और ब्रूटल आप टेस्टिंग करिए, ठीक? चलिए यार, इसी के साथ मैं टाटा बाय बाय करता हूं आपसे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और मैंने कहा था ना, आसान नहीं है यार इन बातों को समझना, ये क्योंकि आप खरीद के नहीं ला सकते इसमें से कुछ भी कहीं पर भी, आपको अपने अंदर फोकस रखना होता है। रिमेंबर, अ पर्सन विद एब्सोल्यूट फोकस इज वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज
जिस इंसान का फोकस गॉड लेवल स्ट्रांग होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब उसके लिए कोई डिफिकल्टीज है ही नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं मैन विद फोकस इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल। ये सच्चाई है, ये एक कोट है अंग्रेजी का। ठीक, विद दिस यार आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और आपको जो भी चीज हो, आपको किसी भी चीज का डाउट हो, आपको मेरे तक कोई बात पहुंचानी हो, लिंक जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो और आपकी सारी बातें मेरे पास तक पहुंचेंगी। जो नए स्टूडेंट्स हो, मेरे टेलीग्राम चैनल, ये है मेरा टेलीग्राम, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और आपकी कॉम्बैट की रैंक मुझे जरूर चाहिए, बताना कितनी रैंक आई है और टारगेट कितना कर रहे हो अगली बार। कि हम यार यहां थे, हम नीचे थे, बहुत नीचे थे, लेकिन अगली बार मैं सिर्फ एक कदम ऊपर रहूंगा, फिर एक कदम और ऊपर रहूंगा, फिर एक कदम और ऊपर रहूंगा। इसके ऊपर आपको चलना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट पीपल, थैंक यू सो मच।